ठीक है, अब दिख रहा होगा। सो यूनियन और सेट क्या होते हैं? फॉर द गिवन टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, ए यूनियन बी, इसको हम रीड करेंगे, ए यूनियन बी is a set of distinct element that belongs to set A and B both. तो ऐसा सेट जिसमें या A यूनियन बी एक ऑपरेशन है, या A यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट, राधिका राधिका आवाज कर, राधिका म्यूट कर, थैंक यू। हाँ, फॉर द गिवन set A and B, A union B is a set of distinct element that belongs to both set A and set B. यूनियन में क्या होगा? यूनियन एक ऑपरेशन है जिसको हम डिनोट करते हैं A यूनियन B। इसको रीड करेंगे A यूनियन B से। अब डेफिनेशन की जरूरत है, इसकी डेफिनेशन A union B is X where is an element of X is an element A, X is an element of A, or X is an element of B। ये इसकी डेफिनेशन है। A X एक ऐसा है तो A भी होता है और वो A मेरे पास, A में हमारे पास और B में हमारे पास एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 9 ऐसे 1 3 9। सो व्हाट इज A यूनियन B? A यूनियन B क्या होगा? व्हाट इज यूनियन B? 1 2 3 4 6 9 2 3 4 6 9 ऐसे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B। अब इसकी डायग्राम कैसे निकलेगी? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम इस तरह से, एक स्क्वायर है हमारा, दिस इज A और ये है यूनियन B। ठीक है, A में कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है, और यहाँ पे कौन से 1 है, 3 है, 9 है। ठीक है, सपोज करो, सपोज एक एलिमेंट इसमें कॉमन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे से 3, 3, ये कैसे आएगा? अब 3 ऐसे बीच में। ठीक है, so it's a union, this is union B। उसके बाद है नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन, नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन, सेक्शन, इंटरसेक्शन। नाउ व्हाट इज इंटरसेक्शन? इसको हम डिनोट करते हैं, जो U है उसको रिवर्स, अपसाइड डाउन, U अपसाइड डाउन, इस तरह से A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, एक X एलिमेंट वेयर X is an element of A and X is an element of B, X is an element of B। ऐसी इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब है एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा नंबर जो A में भी प्रेजेंट होना चाहिए और होना चाहिए।
ठीक है, सो सेम एग्जांपल है अगर ए बी वाला, तो अगर मैं लेता हूं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी हियर? एक ऐसा एलिमेंट जो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है? देखो 3. यहाँ पे 2 4 6 3 और यहाँ पे है 1 3 9। ए में कौन से है? 2 4 6 3 है और बी में कौन से है? 1 3 9। सो ए में भी है और बी में भी है, मीन्स कॉमन। सो व्हाट इज कॉमन हियर? 3. व्हाट इज कॉमन हियर? 3. सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन समझा? यूनियन क्या होता है? सेट ऑपरेशन में यूनियन, यहाँ पे से देखो, यहाँ डेफिनेशन से देखो, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए और x इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी a में से भी चलेगा या b में से भी चलेगा या दोनों से भी चलेगा। दिस इज a यूनियन b। और a इंटरसेक्शन b क्या है? डेफिनेशन देखो, x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ b, यानी a में भी प्रेजेंट होना चाहिए और b में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि इट्स एन इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन बी किस तरह से हम डिनोट करेंगे? ए यूनियन बी किस तरह से डिनोट करेंगे? एक सेकंड। सर यूनियन में दोनों में होना ना, और इंटरसेक्शन में? हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, यूनियन का मतलब है में भी चलेगा, बी में भी चलेगा और दोनों में भी चलेगा। और इंटरसेक्शन में कि दोनों में से कॉमन होना। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी में 3 कॉमन है, तो मैं ऐसे यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता ना 1 2 3 3 4 5 4 6 9, ऐसा नहीं लिख सकता ना। तो 3 ये यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी है 3, तो मैं 2 बार नहीं लिखूंगा ना, एक ही बार लिखूंगा ना, इसीलिए मैंने एक ही बार लिखा। यस सर। ठीक है, सो ये हो गया यूनियन, ये हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, बेसिक, एकदम इजी। ठीक है, अब मैं कुछ इसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एक और ऑपरेशन है हमारा, वो हम आगे लेते हैं, पहले इसके प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन, उसमें एक है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है? एनी 2 गिवन सेट्स ए एंड बी, कॉम्यूटेटिविटी किस तरह से होती है कि अगर मैं ए यूनियन बी, इफ आई एम टेकिंग ए यूनियन बी, it is also equal to B union. It is also equal to B union. It is called as commutative property. और इंटर से भी सेम होगा, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, यानी आप A यूनियन B लो या B यूनियन A लो, रिजल्ट सेम आएगा। A इंटरसेक्शन B लो या B इंटरसेक्शन A लो, रिजल्ट सेम आएगा। This is called as commutative law. This is called as commutative law. ठीक है, this is called as commutative law. ठीक है, उसके बाद है देखो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किस तरह से दिया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर इस तरह से एक ऑपरेशन है, ए यूनियन बी मैं पहले फाइंड कर रहा हूं और उसके बाद यूनियन सी फाइंड कर रहा हूं, तो इसका रिजल्ट और ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर रिजल्ट निकालूंगा तो भी सेम आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। देखो हमने ये सब इसके पहले देखे एंड और ऑपरेशन में, है ना, पी और पी एंड क्यू इक्वल्स क्यू एंड पी, हमने ऐसा देखा है। एसोसिएटिव लॉ भी ऐसे ही देखा वहां पे, पी एंड क्यू
एंड आर, राइट? ये हमने वहां देखा है इसके पहले. Yes, sir. Associative law same. A intersection B intersection C equals to A intersection B intersection C. ये दोनों का लगेगा. उसके बाद देखो, ये एक इंपॉर्टेंट, ये हमेशा यूज करने वाले हम, डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ. अब यहाँ पे जो ये डैश होता है, दिस इज, ये जो डैश है, इट इज नथिंग बट Complement. कॉम्प्लीमेंट. जहां हमने वहां पे कॉम्प्लीमेंट देखा था या निगेटिव देखा था, ए निगेटिव वहां पे देखा था, निगेशन जो देखा था, निगेशन ऑपरेशन है ना. इसके जस्ट पहले हमने यूनिट 1 में निगेशन देखा था. दिस इज नथिंग बट दैट डैश. ये जो डैश है, दिस इज निगेशन या कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, दिस इज निगेशन और कॉम्प्लीमेंट. सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. So this is De Morgan's law. This is De Morgan's law. This is De Morgan's law. उसके बाद ये देखो, आइडेम्पोटेंट लॉ हमने वहां भी देखा था. ए यूनियन ए is A. A intersection A is A. A union A is A. A intersection A is A. This is idempotent law. ठीक है. उसके बाद देखो, A इंटरसेक्शन फाई. फाई क्या है? फाई क्या है? मैंने उस दिन बताया था, नल सेट. फाई क्या है यहाँ पे? नल सेट. ठीक है. सो A इंटरसेक्शन विथ नल सेट इज नल, और A यूनियन नल सेट इज A. A इंटरसेक्शन नल सेट इज नल, और A यूनियन नल सेट इज A. राइट. मैं इसको देखता हूँ ये कॉपी होता है क्या. फिर ये कॉपी हो गया. लेट्स टेक, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया. सो कॉम्पिटिटिव लॉ क्या है? कॉम्पिटिटिव लॉ क्या है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए. ये सारे जो लॉ है हमने, कॉम्पिटिटिव लॉ हो गया, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ हो गया, उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, ये आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया, ये हमने कहाँ देखा है? सारे लॉजिकल ऑपरेशंस में. इसके पहले जो हमने देखा था वहां पे ये सारे ऑपरेशंस हम देख चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी. अब देखो, इसके बाद इसमें साइड में ले लेता हूँ थोड़ा. यहाँ पे अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑपरेशन. व्हाट इज डिफरेंस ऑपरेशन? ठीक है, यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑपरेशन. व्हाट इज डिफरेंस ऑपरेशन? So difference of any two sets is written as A dash B. A dash B या A minus B बोलेंगे तो भी जाएगा. ये डिफरेंस होता है. ठीक है. सो सेट यहाँ पे A और B क्या है? These are two sets. हाँ, ये याद रखना. These are two sets.
दो सेट है ए और बी, सो डिफरेंस ऑपरेटर किस तरह से लिखा होता है? डिफरेंस इज ए डैश बी। इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी? इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी? देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इस तरह से। So result will be x, where x is an element of A, x is an element of A, and x does not belongs to, x does not element, x is not an element of B. This is the definition. ठीक है, A डिफरेंस B, A डिफरेंस B। सो देखो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं इस तरह से लेता हूँ, सेम एग्जांपल लेते हैं, 3 2 4 6 8, ठीक है, और एक बी सेट है 3 6 9। सो व्हाट इज ए डिफरेंस बी? ए डिफरेंस बी क्या होगा यहाँ पे? ए डिफरेंस बी क्या होगा? सो डेफिनेशन क्या बोलती है? ऐसे एलिमेंट्स which are the elements of A, which are the elements of A and not the element of B. So A में रहने चाहिए और B में नहीं रहने चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स। So it will be 2 2 4 8 4 8 2 4 8, ऐसे एलिमेंट्स जो A में होने चाहिए बट B में नहीं होने चाहिए। So it will be 2 4 8, it will be 2 4 8 2 4 8, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी? 2 3 4 6 8 9 2 3 4 6 8 9, yes ठीक है। और व्हाट विल बी द ए इंटरसेक्शन बी? 6 6। व्हाट विल द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज 6, ठीक है। समझ गया डिफरेंस, उसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन, यस सर। ठीक है। उसके बाद एक ऑपरेशन और है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। अगर कोई सेट है ए सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे डिनोट करेंगे? विथ ए डैश। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आर दोज नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो ए में नहीं है, वो सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आएंगे। ऐसे नंबर्स जो ए में नहीं है, वो सारे के सारे इसमें आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आएंगे, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है। डेफिनेशन इज एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ यू universal set. X is an element of universal set, and where X does not belongs to A. X does not belongs to A.
ठीक है, अब देखो इसको, मैं इसको डायग्राम से एक बार समझाता हूँ, यानी आपको समझ जाएगा कि अगर एक ए है जिसमें हमारे पास 1 2 4 ये तीन तीन नंबर्स हैं, और एक यू है, यूनिवर्सल सेट है, जिसमें है हमारे पास 1 और 7 8 4 और से 9। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, इसकी वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, दिस विल बी द वेन डायग्राम, है ना। यू यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो ये यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा ए, और ए में क्या है 1 2 4 ये तीन है, और यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 तो 1 आ गया, 7 ये बाहर है, उसके बाद 8 ये भी बाहर है, 4 यहाँ पे आ गया, और 9। So this is U, universal set. So what is A complement? What is A complement? So A complement will be, अगर उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे, दिस इज A complement। ये जो है ना, ये जो शेडेड पोर्शन में दिखा रहा हूं, दिस इज माय A complement, ये मेरा A complement होगा, दिस इज माय A complement। जो शेडेड पोर्शन मैंने लिखा है, दिस इज माय A complement। सो व्हाट इज A complement हियर, A complement क्या होगा, A complement क्या होगा, दिस विल बी 7 8 9। 7 8 9। सर हम्म, सर बोलो। सर रिलेशन सेट में तो सर सारे एलिमेंट आएंगे ना, 2 4 भी आएंगे ना फिर तो। नहीं, 2 4 क्योंकि प्रेजेंट है ए में, तो सर यूनिवर्सल सेट जो नीचे लिखेंगे तो उसमें सर 2 4 भी आएगा ना। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, हाँ यूनिवर्सल सेट में 2 4 भी आएगा, राइट। अब वो मैंने एग्जांपल के लिए वैसा किया, एक्चुअली यूनिवर्सल सेट में तो सभी आएगा ना, फिर Yes, sir. यूनिवर्सल सेट वैसे तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैंने अगर ए लिखा है, मैंने सिर्फ उसको एग्जांपल के लिए दिया, ये ऐसा आएगा 2 4 ये भी आएगा, राइट। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। यस सर। यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे नंबर्स आते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं ए में क्या है 1 2 4, तो 1 2 4 छोड़ के जितना बचेगा दैट विल बी अवर ए कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी अवर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक आ गया सभी को समझ में। यस सर। अब मैं आपको कुछ ये जो जितने ऑपरेशंस है इसके वेन डायग्राम्स भी निकाल के दिखा देता हूँ एक बार, इसके वेन डायग्राम्स भी निकालता हूँ, सो दैट फिर हम आगे देखेंगे प्रॉब्लम्स, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया सभी को, इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, जो बुक मैंने आपको शेयर की है। चलो तो मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो देर इज वन यूनिवर्सल सेट, दिस इज वन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हमने देखा है ऑलरेडी, एंड दिस इज अवर सेट ए। ठीक है, सो दिस इज, हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं विथ रेक्टेंगल और
सबसेट जो होता है यूनिवर्सल सेट का, उसको हम डिनोट करते हैं विथ सर्कल। ठीक है, सो अगर मुझे बोलना है सेट ए, व्हाट इज सेट ए, सो दिस इज माय सेट ए। एक सेकंड, हाँ, दिस इज माय सेट ए। दिस इज माय सेट ए। अब इसके बाद देखो, अब मैं फिर से एक निकालता हूँ, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट हियर। सो अगर एक यूनिवर्सल सेट है U और एक सेट है A, so what is A complement here? So this is my A complement. This is my A complement. The shaded portion will be my A complement. ये मेरा shaded portion है. This is my A complement. This is my A complement. उसके बाद देखो क्या रखता हूँ इसको, so देखो यहाँ पे एक so this is, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये है मेरा A और ये है मेरा B। सो यहाँ पे what is A union B here? What is A union B here? What is A union B here? So this is my A union B. A union B किस तरह से आएगा? This is my A union B. ये मेरा A union B है. This is my A union B. This is my A union B. उसके बाद देखो, अगर मैं दिस इज अगेन, ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा सेट A और ये मेरा सेट B। नाउ व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? A इंटरसेक्शन B किस तरह से आएगा? A इंटरसेक्शन B किस तरह से आएगा? So this is my A intersection B. This is my A intersection B. और एक बचा है अब हमारा, that is difference. So so what is A difference B? What is A difference B? What is A difference B here? A difference B क्या होगा? So ये this is my A difference B. Sorry, यहाँ पे ये जो है, this is my A difference B. This is my A difference B. ठीक है, समझ गए? यस सर। A यूनियन B, A सेट A, फिर A कॉम्प्लीमेंट इस तरह से होता है, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A डिफरेंस B।
ओके, देर आर सम मोर लॉ, कुछ लॉ रह गए, वो भी मैं ले लेता हूँ. देखो, there is one law called distributive law. हमने एसोसिएटिव लॉ देखा शायद, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ देखा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? कि सपोज करो देयर आर थ्री सेट्स ए बी एंड सी. देयर आर थ्री सेट्स ए बी एंड सी. तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सो इट विल बी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. वहां पे हमने एंड और में देखा था सेम. वहां पे था पी एंड या और, ऐसा देखा था हमने वहां पे. पी और क्यू एंड आर, ये हमने देखा था. ठीक है, यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन आ गया, बाकी सब सेम है. उसी तरह से करने वाले हम सारे प्रॉब्लम्स जैसे वहां किए थे. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ठीक है, अगर ऐसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से. उसके बाद देर आर वन और कुछ छोटे छोटे लॉ हैं, जैसे अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सो इट विल बी यूनिवर्सल सेट. ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल सेट है. हाँ, दिस इज ये, इसको थोड़ा सा छोटा निकालता हूँ. हाँ, सो दिस इज यूनिवर्सल सेट. हाँ, ये यू इज यूनिवर्सल सेट. और अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर ऐसे लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सो इट विल बी फाइव. इट विल बी फाइव. सर, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाइव. यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नल सेट. यूनिवर्सल सेट में क्या है? ऑल द एलिमेंट्स. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नो एलिमेंट्स. या फिर फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट. फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट. ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं लेता हूं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट ए. ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं. व्हाट इज ए डिफरेंस बी. सो इसको हम
इसका डेफिनेशन कैसी थी? ए डिफरेंस बी की डेफिनेशन कैसी थी? ए डिफरेंस बी की डेफिनेशन कैसी थी? इज ए डिफरेंस बी? X into X element of A and X not हाँ. of B. यस, तो ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, सो इट विल बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।